हेलो प्यारे, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबको बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी करें, क्लास 10 के बच्चों के लिए विशेषकर ये क्लास है, बाकी क्लास 12 के बच्चों के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ज़रूर देख लेंगे। तो मेरे प्यारे, आज मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कड़ी में आज मैं पढ़ाऊंगा, जिससे आपको लगभग यहाँ से 5 नंबर आपको बोर्ड पेपर 100% देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, देखिएगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसके लिए हमको लिखना क्या होगा, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम में गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है और माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है, तारों कभी हमारे आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है। इसके कारण हमें तारे क्या होते हैं मेरे प्यारे, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। मेरे प्यारे, यहाँ पर आपको ये 2 या 3 नंबर में पूछ लिया था, क्योंकि यहाँ से आपको टिप्पणी लिखा जाता है। टिप्पणी के लिखने के लिए आपके पेपर में पूछा, इसलिए मेरे प्यारे ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इस बात को आप क्लियर तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब मेरे प्यारे, अगला जो क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। देखिए मेरे प्यारे, ये भी आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है आपके थोड़ा सा टर्निंग क्वेश्चन बेहतरीन घुमा के पूछा जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर भी इसको पढ़ लेना है कि सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। तो मेरे प्यारे, किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए हमारे नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूर पर रखना होता है। अगर किसी भी वस्तु को हम देखना चाहें तो मुझे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होता है। अब अभिनेत नेत्र की फोकस, क्योंकि यहाँ पर जो अभिनेत नेत्र की फोकस दूरी होती है एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती है। यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट है तो अभिनेत नेत्र लेंस इतना अधिक वक्रित नहीं हो पाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर बन सके, जिसके फलस्वरूप परिणामी जो प्रतिबिंब होता है वो मेरे प्यारे आपको धुंधला बनने लगता है। इस बात को भी आपको क्या करना है, क्लियर कर लेना। आपको इसको लिखने का तरीका बेहतरीन तरीके से यहाँ पर देख लेना है। अब अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या है। जो अगला क्वेश्चन, सभी लोग फटाफट इसको नोट करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी है कि दूर देश दोष वाला व्यक्ति प्रकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों। ये भी पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, आप पहली बार क्वेश्चन देख पा रहे हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि दूर देश दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद करता है, क्यों। इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो आप क्वेश्चन चलो देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा कि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीज़ों को तो आसानी के साथ देख पाता है, अतः वह चश्मा उतार कर दूर की वस्तुओं को आसानी के साथ देख पाता है। यही कारण है दूर दोष वाला व्यक्ति आकाश की ओर देखने पर अपना चश्मा उतार देता है, क्योंकि दूर की वस्तु जब उसको देखने में अच्छा लगता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, इसलिए वह दूर की वस्तु देखने के लिए मेरे प्यारे चश्मे को उतार देता है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि दूर दोष में निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाता है, इसमें निवारण हेतु कौन सा लेंस लगाते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और लास्ट में इसका आंसर भी हम बता भी देंगे। अब मेरे प्यारे, इसके बाद देखना है क्या है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। एक स्पेक्ट्रम क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब श्वेत प्रकाश सूर्य किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और प्रकाश के ही अवयवी रंगों कि इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे, इस पैटर्न को हम प्रकाश का कोई स्पेक्ट्रम के नाम से जान। जैसे आपका मान लीजिए प्रिज्म होगा, तो प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश की किरण निकलती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यही जो इसका स्पेक्ट्रम अवयवी रंग मिले, यही अवयवी रंग क्या कहते हैं, आपके स्पेक्ट्रम के नाम से जाने जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके पहले हम बताएं, इससे पहले हम एक बार इसका आंसर बता देंगे। जो आपका दूर देश दोष होता है, इसमें दूर यानी ऊ आ रहा है, इसलिए कि कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नोट करिए, दूर देश दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जस्ट इसके पहले इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा गया, जहां से आपको स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई। अब मेरे प्यारे, क्या होता है, इसमें बताया गया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी कांच से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाता है, और यही अवयवी रंगों
में विभक्त होने की जो घटना है उसको हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इसमें क्या लिखा गया है कि जब प्रकाश की प्रिज्म से होकर प्रकाशपुंज गुजरता है तो 7 रंगों में यहाँ पर विभक्त हो जाता है, क्या हो जाता है, बंट जाता है। मेरे पे यहाँ पर लिख ले बंट जाता है, तो यहाँ पर लिखना होगा बंट जाता है, तो जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को बैगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्णक्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। यह सभी रंग अलग अलग कोण पर, यहाँ पर लिखना है कोण, अलग अलग कोण पर मुड़ते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है, बैगनी सबसे अधिक मुड़ता है। जहाँ से हम कह सकते हैं लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। और वर्णक्रम का जो वर्णक्रम होता है उसका लिखते हैं विबग्योर या कहीं कहीं वैज्ञानिक पिनाला के नाम से भी याद कर सकते हैं। और प्रकाश के विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वात या हवा में समान वेग से दूरी तय करता है। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। इस पॉइंट को यहाँ पर मेरे प्यारे अवश्य नोट करिएगा। मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये वाली लाइन आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। और यहाँ पर ये भी ध्यान दें किसका विचलन कम होता है और किसका विचलन अधिक होता है, ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य अधिकतम और किसके तरंगदैर्घ्य क्या होती है, न्यूनतम होते हैं। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, बाकी आपके अतलगुत्तरी में पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे स्पेक्ट्रम में लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, इसकी लाल रंग की तरंगदैर्घ्य महत्तम होती है, लेकिन बैगनी की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, न्यूनतम होती है। और इसी कारण है कि जो आपका विचलन क्या होता है, बैगनी का अधिक होता है और लाल का विचलन कम होता है। अब तरंगदैर्घ्य की बात करें, तरंगदैर्घ्य क्या होता है ऐसे, अब ये श्रृंग, इसको भी श्रृंग बोलते हैं। 2 श्रृंगों के बीच की दूरी या 2 गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे, तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं। तो यही बात है मेरे प्यारे, आपको इसको नोट कर लेना है कि स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है, लेकिन बैगनी रंग के प्रकाश तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम और बैगनी का क्या होता है, अधिक होता है। इस पॉइंट को आपको नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहाँ पेपर में पूछा जाता है। अब मेरे प्यारे यहाँ पर नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है, ये भी आपको पेपर में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या होता है, जब बुढ़ापे का नेत्र दोष, यह क्या है, बुढ़ापे का नेत्र दोष है। इस उम्र में जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते उसी के साथ इस उम्र में नेत्र की सिलियरी जो पेशियाँ होती हैं वो उसका लचीलापन समाप्त हो, यानी मांसपेशियाँ थोड़ा सा ढीली हो जाती हैं। नेत्र के संदन की जो सामंजन शक्ति होती है उसकी कमी हो जाती है और दूर बिंदु और निकट बिंदु का सामंजन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि इसमें जरा दृष्टि दोष होता है। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है मेरे प्यारे, इसमें ना तो ज़्यादा दूर की वस्तु दिखती है, ना तो ज़्यादा निकट की दूर वस्तु दिखती है, अर्थात दोनों ही प्रकार, इसमें क्या होता है, दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं। यहाँ पर लिखना होगा सामंजन क्षमता, क्या लिखना होगा, सामंजन क्षमता। तो यही कारण इसमें हम क्या दोनों प्रकार के लेंस की भी का प्रयोग करते हैं, यानी उत्तल और दोनों प्रकार का प्रयोग करते हैं, और इसमें निकट और दूर दोनों ही प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात, आंखों की सुग्राहिता का क्या अर्थ है। आंखों की सुग्राहिता का अर्थ ध्यान दीजिएगा, जब मंदित प्रकाश में भी वस्तु को देखने वाली आंख को सुग्राही कहा जाता है। मंदित प्रकाश में भी वस्तु को देखने वाली आंख को हम सुग्राही आंख कहा जाता है, और यह गुण सुग्राहिता कहलाता है। क्या कहला है मेरे प्यारे, यह गुण आपका सुग्राहिता के नाम से जाना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। निकट दोष तथा दूर दृष्टि दोष के 3 अंतर लिखिएगा। तो पहला अंतर आपको पता है, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीज़ों को देख सकता है लेकिन निकट की चीज़ों को नहीं देख सकता है। दूसरी बात, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। अब दूर दृष्टि दोष वाला क्या होता है, इसमें निवारण हेतु दूर में क्या उत्तल का प्रयोग करते हैं और निकट में क्या होता है मेरे प्यारे, उत्तल का प्रयोग करते हैं। इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, इसको आप बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिएगा। क्योंकि निकट दृष्टि दोष आपको पता है निकट की वस्तु दिखेगा, दूर दृष्टि दूर की वस्तु दिखेगा, और दूर के में निकट नहीं दिखता, निकट में दूर नहीं दिखता है। और निवारण हेतु मेरे प्यारे, एक में उत्तल में लगेगा, उत्तल लगता है दूर में, और आपका निकट में लगता है मेरे प्यारे अवतल का प्रयोग करते हैं। इसको भी आप लोग बेहतरीन तरीके से नोट कर लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसको हमने पढ़ा भी दिया, इसके पहले
कि आपका स्पेक्ट्रम में किस रंग का प्रकाश की तरंगदैर्घ्य महत्तम और किसका न्यूनतम होता है, इसको आपको पढ़ा दिया गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मेरे प्यारे अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर पाते। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो अपनी आँख का नेत्रदान नहीं करते। मेरे प्यारे एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो नेत्रदान होता है, नेत्रदान आँख के किस भाग का करते हैं, आँख के किस भाग को हम नेत्रदान मतलब दान कर सकते हैं, इसको भी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। अब देखिएगा ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला काम इसमें बताएगा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, मधुमेह के रोगी व्यक्ति, दमे के रोगी व्यक्ति, जिन्हें कोई संक्रमण रोग नहीं है, नेत्रदान कर सकते हैं। अब यहाँ पर एड्स, हेपेटाइट बी, टिटनेस, हैजा से मरने वाले व्यक्ति ही नेत्रदान नहीं कर सकता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिनको क्या कहते हैं संक्रमण कोई रोग नहीं होता, वो भी आपके नेत्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, हैजे से मरने वाले व्यक्ति हो गए, ये सब क्या होते हैं मेरे प्यारे, कभी भी नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन सभी लोग आपको बेहतर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से लिख करके बताया कि आपको ज़्यादा समस्या हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट करके तब कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको बोर्ड पेपर में अच्छा अंक लाने में इम्पॉर्टेंट हो। अब बात ये यहाँ पर जैसे आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको कंप्लीट बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। और मेरे प्यारे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये तो आपके बोर्ड पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग सुंदर से कमेंट करिएगा और आप लोग इसको नोट में अवश्य करिएगा। और जो नए होंगे वो आप क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक सुंदर सा लाइक कर दें। तब तक दूसरे क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।